हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स की क्लासेस। आज से स्टार्ट होगा और पहला आज का जो टॉपिक रहेगा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इकाई एवं मापन जिसे कहा जाता है, आज हम ये देखेंगे और लगातार ही चलता रहेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस फिजिक्स की क्लासेस में क्या-क्या टॉपिक आपको देखने को नज़र आएँगे। ठीक है, तो पहले इसी को हम देख लेते हैं, फिर यूनिट और मेज़रमेंट की बातें करेंगे। चलिए, पहले आपका चल रहा है सीजी की क्लासेस, छत्तीसगढ़ की क्लासेस जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जाकर। चलिए, तो हम किसकी बातें कर रहे थे अभी? करेंगे कहने का मतलब है भौतिकी, भौतिकी या जिसे कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है, इसमें टॉपिक की बात करेंगे, इसमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा। देखिए, फर्स्ट क्लास में अब देखेंगे आप इकाई एवं मापन। ठीक है, इकाई एवं मापन देखेंगे और इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई एवं मापन, पहली क्लास इसकी होगी। फिर हम बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे गति एवं बल, या जिसे कहा जाता है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, मोशन एंड फोर्स। चलिए, उसी आगे बढ़ेंगे तो थर्ड हम देखेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, या जिसे कहा जाता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, तो ये बात करेंगे। आगे चलेंगे फोर्थ, तो फोर्थ में आपको नजर आएगी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। उसके बाद आगे देखेंगे तरंग गति एवं ध्वनि, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेव मोशन एंड साउंड। क्या कहते हैं भाई? वेव मोशन एंड साउंड। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, किस पर बात करेंगे? ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा गति। ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा गतिकी, या जिसे कहा जाता है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स।
डायनामिक्स। फिर आगे जिसकी चर्चा करेंगे वो प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी कहने का मतलब है ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स, या जिसको हम कहते हैं लाइट बोल भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लाइट, ठीक है। ये हम बातें करेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। फिर 9th नंबर में हम देखेंगे चुंबकत्व, चुंबकत्व, या जिसे जहाँ कहा जाता है मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। लास्ट में अंतिम में यहीं पर लिख देते हैं आधुनिक, ये 10वें नंबर पर आधुनिक भौतिकी। क्या बोलेंगे, आधुनिक भौतिकी, ठीक है, आधुनिक भौतिकी, और जिसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो है टॉपिक्स है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 10वें नंबर पर ये टॉपिक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है, टोटल। तो जैसे कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर टॉपिक में लिखा हूँ कि आज हम देखेंगे इकाई एवं मापन, या जिसको यूनिट एंड मेजरमेंट कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, गति एवं जो है बल या मोशन एवं फोर्स कहा जाता है। थर्ड, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। फोर्थ, गुरुत्वाकर्षण या जिसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। फिर फिफ्थ, तरंग गति एवं ध्वनि, वेव, मोशन एवं साउंड, ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा गतिकी, हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर प्रकाशिकी या जिसको लाइट या जिसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म, और बाद में अंतिम में आधुनिक भौतिकी जहां पर क्वांटम अटम की बात करेंगे, रडार, क्वांटम, ठीक है, ये सब बातें करेंगे। तो ये कुछ, ठीक है, टॉपिक्स है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए, तो आज की फर्स्ट क्लास है, हम जो भौतिकी के तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है अपना इकाई एवं जो है मापन। देखिए, कोई भी जो क्लास होगी वो जरूरी नहीं है जिस क्रम में मैं लिखा हूँ उसी क्रम में होगा, ठीक है। कोई क्लास ऐसे होगी, मान के चलिए दूसरे में मैं अगर गति एवं फोर्स बल पढ़ा दूँ या मोशन फोर्स पढ़ा दूँ, उसके बाद हो सकता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ने हैं या प्रकाशिकी पढ़ने हैं, तो जो भी है पढ़ने, ठीक है, लेकिन लिखा हो तो ये हम पढ़ेंगे जैसा भी है। कुछ दिनों से मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको कहा जाता है इकाई एवं मापन। देखो, उसको पढ़ने से पहले हम अगर बात करें व्हाट इज अ फिजिक्स, ठीक है। अगर हम कहें किसकी चर्चा कर, अभी तो किसकी पढ़ रहे हैं भाई, भौतिकी। क्या पढ़ रहे हैं, भौतिकी, या जिसको कहते हैं फिजिक्स। क्या है, फिजिक्स, क्या है, भौतिकी या फिजिक्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज अ फिजिक्स, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है कि भौतिकी क्या है, पहली जो है क्लास में पहला ही है, क्या है, क्वेश्चन है, और भौतिकी या फिजिक्स क्या है, ठीक है, या व्हाट इज अ भौतिकी, व्हाट इज अ फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जब आप कोई भी देखिए, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके बारे में जरूर जानिए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है,
ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी पढ़े तो बायोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी पढ़े तो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़े तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम बात करेंगे। जैसे हम जीव विज्ञान में बताए थे, जीव विज्ञान की जो है पूरा हो चुका है हमारा जीव विज्ञान का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये है भौतिकी। एक लाइन में आपको डिफाइन करना है कि भाई साहब अब पढ़ तो रहे हैं तो भौतिकी क्या है, एक लाइन में आपको डिफाइन करना है, एक लाइन में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा, देखिए भौतिकी में हम क्या करते हैं, कहने का मतलब है भौतिक क्या है। ठीक है, पहली बात अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, थोड़ा अलग से मैं ले चलता हूं। अगर फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, तो फिजिक्स जो है एक कहा जाता है कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब होता है, ठीक है, उसका होता है नेचर। ठीक है, क्या है? प्रकृति। इस ग्रीक वर्ड का क्या है मतलब होता है प्रकृति। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से क्या करना है, अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन करना। और अवलोकन किसका किया जाएगा? यहाँ पर द्रव एवं, द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। ठीक है, मैं यहाँ द्रव्य लिखा हूँ। ठीक है, द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। ठीक है, मैटर अलग है, द्रव्य मतलब क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है। और द्रव का मतलब होता है आपका लिक्विड। दोनों चीज अलग है, मैं बात बताऊंगा। ठीक है, द्रव एवं जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, आपके क्या है, ऊर्जा है, इन्हीं दोनों के बीच चीजों का जो है अंतःक्रिया। ठीक है, इन दोनों के बीच चीजों की अंतःक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, द्रव एवं, द्रव एवं ऊर्जा की, ठीक है, द्रव एवं ऊर्जा के बीच संबंधों का क्या है, द्रव एवं ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन। ठीक है, क्या है, अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई सब, भौतिकी क्या है, लाता है। मैंने क्या कहा, द्रव, द्रव कहने का मतलब है यहाँ, द्रव का मतलब होता है मैटर, मैटर या जिसको कहा जाता है पदार्थ। ठीक है, तो द्रव या मैटर या जिसको पदार्थ कहा जाता है, एवं ऊर्जा जिसको एनर्जी कहा जाता है, इन दोनों के मध्य अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, इन दोनों के बीच अगर अध्ययन करते हैं, तो इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसी अध्ययन को हम कहते हैं भौतिकी। ठीक है, और एक चीज जैसे कि मैंने क्या कहा कि जो फिजिक्स है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब हो प्रकृति। और प्रकृति में उपस्थित द्रव और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब बात आती है भाई साहब, यहाँ आपने दो वर्ड लिखे हैं, क्या, एक लिखा है आपने, आप बोलेंगे सर आप यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, एक लिखे हैं आपने द्रव्य, ठीक है, एक लिखे हैं आपने क्या, द्रव्य, या जिसको कहा जाता है मैटर, या जिसको कहा जाता है पदार्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं या मैटर बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर बोल सकते हैं। एक लिखे हैं द्रव्य, पदार्थ, मैटर। और दूसरा वर्ड मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, द्रव्य या जिसको कहा जाता है जो पदार्थ, या जिसको कहा जाता है मैटर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वर्ड आपने बोले सर कौन सा, एक है ऊर्जा, ऊर्जा या जिसको कहा जाता है एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों बातें पहले जान लेंगे, तो दोनों के बीच अंतर क्रिया हम लोग जान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर द्रव का मतलब है, पदार्थ का मतलब है कि वह, ठीक है, जो वस्तु जगह घेरे वो पदार्थ है। एक सिंपल से वर्ड, जो वस्तु जगह घेरे,
ठीक है, एवं जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका द्रव्यमान निश्चित होगा, निश्चित होगा। ठीक है, जो वस्तु जगह घेरे, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करे, समझ रहे ना, मैं बताऊंगा। जो वस्तु, ठीक है, जो थिंग्स स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, और उसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये द्रव है, क्या ये पदार्थ है, मैटर है, तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है ये है। क्यों, कैसे है? ये क्या है, ये किसी भी स्थान पर मैं रखूं तो ये अपना जगह घेर लेगा, ठीक है, अपना जो है जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है, टेबल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, टेबल अपना जगह घेर रहा है, और टेबल अपना जगह घेरे तो जाहिर सी बात है एक निश्चित द्रव्यमान होगा। ठीक है, कितना कितना भी जो है, अगर 50 केजी होगा, 40 केजी होगा, जितना भी है, ये भी कितने कितने ग्राम होगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जितना भी होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, ये भी जगह घेरेगी। जिसका मतलब ये है कि जो जगह घेरेगी तो वो द्रव्यमान ऑक्यूपाई जरूर करेगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रकृति में एनालाइज करेंगे, जो वस्तु जो जगह घेरेगी और जिसका द्रव्यमान निश्चित होगा, वो क्या कहलाएगी, वो मैटर कहलाएगी। पहली बातें। चलिए दूसरी बातें किस पर करेंगे, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा, या जिसको कहेंगे एनर्जी। और एनर्जी का क्या करेंगे, वह जगह नहीं घेरती, वह जगह, या यह जगह नहीं घेरती, नहीं घेरती कहने का मतलब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, और न ही, और न ही कोई द्रव्यमान होता है, कोई द्रव्यमान होता है, होता है। तो जाहिर सी बात है, जो जगह नहीं घेरेगी, जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी, ठीक है, जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है, और वो क्या कहलाएगा, एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये लाइट जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, और बल्ब की रोशनी पूरे, आपके अगर रूम में बात करें तो पूरे रूम में फैला हुआ है बल्ब की रोशनी, तो क्या वो जगह घेर रही है, उसी टेबल पर आके बैठ जा रहा है? नहीं ना। जगह घेरने का मतलब क्या है, कि वहां पर कोई और वस्तु नहीं रखी जा सकती। अगर मैं बैठा हूं यहाँ पर, तो मैं जगह घेर दिया, ठीक है, और यहाँ पर बोलोगे कोई आके बैठे, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन यहीं पर ये लाइट जल रही है, और लाइट क्या, सब में पड़ रहा है, प्रकाश सब में पड़ रहा है, टेबल में, कुर्सी में, ठीक है, सब में। अगर मैं बोलूं कि यहाँ कोई व्यक्ति आके बैठे जब मैं नहीं रहूं, ठीक है, या मैं ही बैठूं, तो क्या, मैं तो जगह घेर रहा हूँ, लेकिन लाइट जो है जगह नहीं घेर रही, प्रकाश जो जगह नहीं घेर रहा है। वैसे सूर्य का प्रकाश है, वो भी जगह नहीं घेर रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पूरे जो जो पृथ्वी जो है, पूरे प्रकाशमान है सूर्य के प्रकाश, ठीक है, पूरा पृथ्वी प्रकाशमान है, तो क्या पूरी पृथ्वी पर क्या सूर्य का प्रकाश जगह घेर रहा है? नहीं ना। तो जब वो चीजें नहीं, जगह ही नहीं घेरती, तो उसका द्रव्यमान ही नहीं हो सकता। तो जो है द्रव्य क्या है, जो जगह घेरती, जिसका द्रव्यमान होगा, जो मैंने बता दिया एग्जांपल से। ऊर्जा क्या है, जो जगह ही नहीं घेरती और जिसका कोई द्रव्यमान ही नहीं होगा, ठीक है, और दोनों को कहते हैं, और इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन ही, ठीक है, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों की, तो मैंने क्या कहा, कि दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन, ठीक है, संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है।
क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो अभी सिर्फ यही जान रहे हैं कि भौतिक क्या है, फिजिक्स क्या है। हम जो टॉपिक में नहीं चल रहे हैं, अभी तो टॉपिक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। क्लास 15-20 मिनट हो गया है, लेकिन हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी तो फिलहाल फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, वो समझ रहे हैं। अब क्या, मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं मैटर को, मैटर कहने का मतलब पदार्थ को, एनर्जी में, ठीक है, क्या मैं मैटर को या पदार्थ को एनर्जी में क्या कर सकता हूँ? चलिए दूसरे जो है पेज में देखते हैं, ये थोड़ा ठीक है, स्पेस कम पड़ जाएगा। अगर मैं मैटर की बात करता हूँ, मैटर की बात करता हूँ, और हम क्या कर रहे हैं, अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या मैटर को एनर्जी में या एनर्जी को मैटर में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है, क्या इसको मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, क्या इसको एक दूसरे पर वाइस वर्सा हो सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है? ठीक है, तो क्या आप बोलेंगे हाँ सर कि नहीं सर? क्या कोई चीज, कोई वस्तु एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? ठीक है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक सूत्र जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ई फोर एनर्जी के लिए जो है एनर्जी को डिनोट करता है, एम फोर मास को डिनोट करता है, मास मीन्स द्रव्यमान। ठीक है, मास मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए भाई, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में जो आपको, फिजिक्स की बात नहीं, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं, साइंस, साइंस में ऐसे ऐसे नाम हैं जो इंग्लिश में आपको जो है ज्यादातर देखने को मिलेगा। और इंग्लिश में कोशिश करिए कि ये जो नाम है वो हम ले, ठीक है, क्योंकि साइंस के पोर्शन में थोड़ा हिंदी कमजोर हो जाती है। एनर्जी, इसको हम कहते हैं ऊर्जा। और सी, सी फोर जो है क्या है, ये है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सी मतलब जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी इसमें देखने को मिलेगा, सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या जिसको हम कहते हैं इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहने का मतलब प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग। ठीक है, तो ये आप क्या बोलेंगे, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आइंस्टीन साहब ने दिया है, E is equal to mc square, E for energy, m for mass, c for velocity of light। ठीक है, तो यदि मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, किसी भी मैटर को, मान के चलिए पेन है, इस मैटर को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इस मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए इसमें लिखा है इस मास को, ठीक है, इसके, इस पेन के द्रव्यमान, ठीक है, इस पेन के द्रव्यमान के वेग को, ठीक है, इस पेन का द्रव्यमान होगा, और इसके जो वेग को, इसके वेग को, ठीक है, इसके वेग को प्रकाश के वेग के बराबर यदि हम कर दें, ठीक है, इसके वेग को प्रकाश के वेग के बराबर कर दें, कहने का मतलब है c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा किस में, एनर्जी। ठीक है,
ये मतलब एनर्जी और मास दोनों बराबर, कहने का मतलब दोनों जब बराबर होंगे कब होंगे, जब प्रकाश के वेग के उतना ही इसका द्रव्यमान का वेग कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और ये करने वाले जो है इंसान है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ये क्या किया है, बताया है, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है फिजिक्स में। हम आगे देखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, किस साहब ने, आइंस्टीन साहब ने, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, ये दिया था। ये आप जानेंगे, आइंस्टीन की बातें हम करेंगे, ठीक है। और इसलिए आइंस्टीन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, ठीक है। आइंस्टीन को याद रखिए, आइंस्टीन के बारे में कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, कहने का मतलब आधुनिक भौतिकी का पितामह कौन है भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन एक और नाम आता है न्यूटन, एक और नाम आता है, मैं यही लिख देता है, ठीक है, न्यूटन। और न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, नॉर्मल जो है क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। और फादर ऑफ फिजिक्स कहने का मतलब है भौतिकी के पितामह न्यूटन साहब है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के पितामह सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, कौन है, सॉरी, सर जो है आइंस्टीन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन, और फादर ऑफ फिजिक्स क्या है, न्यूटन, ठीक है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में आप देखने को मिलेगा, ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जो है क्या भाई साहब, ये अभी तक हमने क्या देखे, सिर्फ बात कर रहे थे कि फिजिक्स क्या है, उसको पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि फिजिक्स क्या है, ठीक है, बस इतने ही पढ़ने के लिए 3 पेज लग गया कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। चलिए, अब बातें करेंगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक में है यूनिट एंड मेजरमेंट, बार बार इसी को बोल बोल के थक गया मैं भी, आप भी सुन के थक गए होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इकाई एवं मापन, ठीक है। तो अब स्टार्ट होगा मेन पोर्शन आपका, अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है इकाई, ठीक है, इकाई एवं मापन, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, सॉरी बीमारी है, ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, इकाई मापन और विमाएं भी है, इकाई मापन विमाएं भी लिख सकता हूँ। टॉपिक में आप जो भी है सबको थोड़ी डालोगे, डायमेंशन या विमाएं, विमाएं भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, इकाई क्या है, ठीक है, वगैरह हम बात करेंगे। तो इसमें दो चीज हम बात यदि करें तो भाई साहब, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं राशि, राशि, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटी, क्या कहते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी में दो अंतर है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत अंतर है ना भाई साहब। चलिए, देखिए, अब राशि या क्वांटिटी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी, ठीक है, जो जिसे हम क्या कर सके, एक एक लाइन से हम एकदम फटाफट देखिए, एक एक लाइन में ही जो है डिस्क्राइब करेंगे,
जिसे हम संख्या जिसे हम संख्या से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राशि कहा जाता है, क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने जो है कितनी गाड़ी है आपके पास, कुछ भी क्वेश्चन, कितनी गाड़ी है तो बोलेंगे 4 है, 5 है, जो भी जितना आपके पास है। ठीक है, आपका एज क्या है तो आप बोलेंगे जो भी आपका है 30-35। ठीक है, अभी अभी जो है, ठीक है, जितना भी हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास पैसा कितना है तो इतना जो है लाख है, इतना करोड़ है, जितने में होगा वो। ठीक है, यदि पूछूं आपके घर सदस्यों की संख्या कितनी है, आपके गांव या शहर जहां आप रहते हैं वहां जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, आप संख्या से बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, अगर एग्जांपल क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने क्या कहा, सर अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा एज इतना है तो एज मान के चलिए 30 है तो आप 30 बताएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं पॉपुलेशन बोलता हूँ, ठीक है, मान के चलते 40 लाख है, देखिए है अभी नहीं, वो बात की बात है, तो आप 40 लाख बताएंगे। ठीक है, आपके पास कितना मनी है, पैसा है, कितना मनी है। ठीक है, तो मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बताएंगे। कहने का मतलब कहने का मतलब वैसी जिसको हम एज को हो चाहे पॉपुलेशन हो, कोई भी चीज को हम यदि किसी संख्या से व्यक्त करें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राशि कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, पूरा फिजिक्स जो है आपको, जीव विज्ञान भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये भी मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो राशि या किसे कहते हैं, या क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसे हम संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपकी उम्र, आपका घर के सदस्यों की संख्या, आपके पास पैसा, पॉपुलेशन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप जो संख्या से बताते हैं कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है। ठीक है, और दूसरा एक चीज और होती है जिसे कहते हैं राशि, तो हो क्या है, एक दूसरा चीज कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि। एक राशि नॉर्मल राशि, और जो भौतिक राशि जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, इसमें तो भी तो संख्या व्यक्त कर सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, वैसी क्वांटिटी या वैसा राशि जो फिजिक्स के नियमों का पालन करे, वह राशि जो क्या है, फिजिक्स फिजिक्स के नियमों का क्या करें, पालन करें। ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी राशि ऐसी राशि जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिखी जाए, फिजिक्स या भौतिकी के अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, फिजिक्स के अनुसार लिखी गई, क्या की गई, वह सब लिखी गई है, तो वो क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मैं ऐसे लिख देता हूं, आपने बताया जैसे मेरा एज क्या है, अगर आप नॉर्मल हम पूछते हैं, ठीक है, मैं यहाँ इसका एग्जांपल लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, अगर मैं नॉर्मल जैसे यहाँ पर जो है 30 लिखा है,
तो मैं भौतिक राशि की बात करूं, यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ, चलिए 30 ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 50 लिख देता हूँ, ठीक है। जहां जैसे मैंने 40 लाख लिखा है तो 50 लिख देता हूँ, यहाँ पर 60 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपको तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना? ये 30, 40, 50, 60, 80 है क्या चीज? यहाँ तो डायरेक्ट एज के बारे में पूछा गया है। नॉर्मल शब्दों में हम अगर राशि को डिफाइन करते, एज, एज मतलब 30 बोल दिए, 30 वर्ष हो गए। पॉपुलेशन 40 लैक्स बोल दिए तो 40 लैक्स के पॉपुलेशन हो गया। अब 50 करोड़ बोल दिए तो 50 करोड़ आपके पास वो जो बैंक बैलेंस है वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी की बात हो, 30 यहाँ लिख दिया, और 30 लिखने के साथ कुछ उसके जस्ट बगल में, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखूं तो उसका कोई मतलब नहीं होता फिजिक्स में, ठीक है। अगर मैं इसको 30 लिखा है, 30 एन कर दूं, और एन किसको डिनोट करता है? न्यूटन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? न्यूटन को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या होगा? 30 न्यूटन कहने का मतलब है कि 30 न्यूटन का बल कहीं ना कहीं लग रहा होगा। फोर्स की जो राशि को जो है डिनोट करते हैं, भौतिक जो राशि होगी हम पढ़ेंगे, जो फोर्स है वो न्यूटन से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूं 30 एन लिख दूं तो 30 न्यूटन हो गया, और सिर्फ 30 रहा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं बल के बारे में कहीं ना कहीं बोल रहा है। हम आगे पढ़ेंगे फोर्स वगैरह क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। 50 लिखा हूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और 50 एम लिख दूं तो 50 मीटर हो गया। मीटर मतलब ये दूरी, 50 एम लिख दूं तो ये क्या होगा? मीटर, और मीटर कहने का मतलब दूरी को व्यक्त कर रहे हैं। 60 लिख दूं, ठीक है, 60 लिख दूं तो 60 केजी लिख दूं, ठीक है। तो किलोग्राम को, द्रव्यमान पे इसको किलोग्राम को जो है वो कर रहा है, ठीक है। 80 मैं सेंटीग्रेड लिख दूं तो एंटी सेंटीग्रेड किसी का ताप बता रहा है, ठीक है। जैसे सेल्सियस लिख दूं, सेंटीग्रेड लिख दूं, केजी लिख दूं, मीटर लिख दूं, लेंथ लिख दूं, न्यूटन लिख दूं, ठीक है। जितनी भी चीजें लिखूं बाद में जोड़ूं तो वो उसकी जो है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, भौतिक राशि के बारे में बताता है कि एक्चुअली है क्या चीज। 30 एन मतलब 30 न्यूटन का बल लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा होगा। जहां पर 50 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, या 50 मीटर की दूरी कहीं होगा, 60 किलो का कोई सामान होगा, 60 की चीज दिया तो, और 80 डिग्री सेल्सियस ताप होगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो राशि, नॉर्मल राशि और भौतिक राशि में क्या फर्क है? यही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, यही हम बात करेंगे भौतिक राशि, ठीक है। क्या है? भौतिक राशि। और भौतिक राशि दो तरह से देखने को मिलती है, एक जिसको कहते हैं ठीक है। चलिए, तो हम इसकी बात करेंगे, किसको पढ़ेंगे? भौतिक राशि पढ़ेंगे। क्या है? भौतिक राशि, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी की भी बात करें, भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, वो जो भौतिक राशि होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं भाई साहब? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका अदिश राशि, एक होता है आपका अदिश राशि, और दूसरा होता है क्या है? सदिश राशि। एक होता है अदिश राशि, ठीक है, और दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिसको कहा जाता है अदिश राशि कहा जाता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये है क्या भाई सब, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। तो मैं इसको एक लाइन में अगर लिखूं, अदिश राशि कहने का मतलब है, ठीक है, ऐसी राशि, ऐसी, ठीक है, ऐसी राशि जिसका सिर्फ, जिसका सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, जिसका सिर्फ क्या है, जिसका सिर्फ परिमाण हो या मैग्नीट्यूड, क्या हो, मैग्नीट्यूड। ऐसी राशि जिसका केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। हम देखेंगे क्या है सब, ठीक है, अदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, डायरेक्शन हो, क्या है, ऐसी राशि, ठीक है, डायरेक्शन मीन्स दिशा ना, डायरेक्शन कहने का मतलब है कि दिशा हो, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। अब वो कैसे जरूरी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल तो है बहुत सारे, हम बात करेंगे अदिश राशि के कौन कौन से एग्जाम्पल है, सदिश राशि के कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, अगर दूरी की एग्जाम्पल, दूरी है, ठीक है, दूरी है, या दूरी जिसको कहा जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये भाई साहब कोई कोई ट्रेन, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बोलूं कि कोई ट्रेन 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, या या अगर मैं बोलूं, या मैं बोलूं रायपुर से बिलासपुर की दूरी, ठीक है, रायपुर या बिलासपुर की जो दूर, रायपुर से बिलासपुर की जो डिस्टेंस है, वो मान के चलिए 100 किलोमीटर है, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो देखिए इसमें परिमाण तो है, मतलब 100 किलोमीटर तो है, 50 मीटर भी है, ट्रेन यहाँ से जहाँ ट्रेन पकड़ने वाले वहां की दूरी 50 मीटर है, रायपुर से बिलासपुर की दूरी 100 किलोमीटर है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन उसका दिशा नहीं बता रहा है कि वो किस दिशा में है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिशा भी, डायरेक्शन भी देखने को मिलता है, दिशा भी, जैसे कि दूरी के साथ अब एक चीज जुड़ती है, विस्थापन। ये दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एकदम शानदार तरीके से मैं जो आने वाले इसके बाद जो क्लास होगी, दूसरे क्लास में बताऊंगा, गति की बात जो है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो दूरी और विस्थापन को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। अब विस्थापन, देखिए दूरी और विस्थापन में एक ही फर्क है, अगर हम, अगर इसकी बात करें, ये ट्राइंगल हम मान के चलिए ए और बी और सी, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहां से ए से होकर बी से होकर सी तक जाता है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन क्या है, ए से सी तक पहुंचने, शॉर्ट जो है, ये क्या होगा, विस्थापन होगा। कहने का मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट जो पाथ है, जो आप फॉलो करें, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन किसी दिशा में विस्थापित होता है, कोई भी वस्तु विस्थापन जब होती है किसी दिशा में विस्थापन हो। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो है कोई वस्तु है, ठीक है, एक बॉल अगर लूं, ठीक है, एक बॉल लूं, ठीक है, तो
तो इस वस्तु को अगर इस प्रकार से फेंकूं जैसे भी, तो उसका जब विस्थापन होगा तो कहीं पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में कहीं निकले। तो विस्थापन कहने का जब भी कोई वस्तु या कोई चीज विस्थापित होगा तो दिशा के साथ विस्थापित होगा, ठीक है। लेकिन जब दूरी है तो उसको वहां दिशा बताने की जरूरत नहीं, बताई नहीं जा सकती, ठीक है, उसको दिशा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम क्या बोलते हैं क्या कि अरे भाई साहब रायपुर से बिलासपुर की दूरी कितने किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर पहुंचा। अब बोलते हैं कि पूर्व दिशा से होते हुए पश्चिम दक्षिण में ऐसे करके जाइए ऐसे, ठीक है, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन एक्चुअल फिजिक्स में, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर मैं बोलूँ रायपुर से बिलासपुर की दूरी 100 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर, फिर उसी को विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन उसकी पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है वगैरह, और बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वेग है, भार है, वो सदिश राशि में है। बस इतना याद रखिए, अदिश राशि कहने का मतलब मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन सदिश राशि कहने का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताएगा, डायरेक्ट भी करेगा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा जब दूरी और विस्थापन हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, मान के चलिए ये 10 किलोमीटर होगा तो विस्थापन हमेशा कम ही होगा, दूरी से बहुत कम विस्थापन होगा, बराबर भी होगा, जीरो भी हो जाए जब सर्कल में आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये 5 भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, जैसा भी वो हम देखेंगे। तो ये होता है सदिश राशि, ये होता है अदिश राशि, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अदिश राशि और सदिश राशि की बात करें तो ये, अगर मैं बात करूं अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि या जिसे अब बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, चलिए इसमें क्या क्या आएंगे वो अब देख लेते हैं। चलिए इसमें एक तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आएगा आपका दूरी आएगा, ठीक है, क्या भाई साहब, इसमें आएगा आपका दूरी या जिसको कहा जाता है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, आपका आएगा चाल, चाल या जिसे कहा जाता है स्पीड, स्पीड या चाल, ये आपका आएगा द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान या मास, ठीक है, किसी का मास या द्रव्यमान, यह आएगा घनत्व, क्या आएगा घनत्व या जिसको कहते हैं डेंसिटी, क्या है और डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी या घनत्व, आपका आएगा तापमान टेम्परेचर, ठीक है, क्या है तापमान या टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापमान, आपका आएगा दाब या जिसको कहा जाता है प्रेशर, ठीक है, क्या आएगा दाब या जिसको कहा जाता है प्रेशर, इसके साथ आपका आएगा वर्क या जिसको कहा जाता है कार्य, इसके साथ आएगा आपका एनर्जी या जिसको ऊर्जा कहा जाता है या जिसको एनर्जी कहा जाता है, आपके साथ जो शक्ति आएगा, शक्ति या जिसको कहा जाता है पावर, इसके साथ आएगा आपका प्रतिरोध,
प्रतिरोध, या जिसको हम कहते हैं रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस, रेसिडेंट। आपके साथ आएगा विभवांतर, विभवांतर, या जिसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंशिएट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंशिएट। समय, ठीक है, समय, समय या टाइम, ये आएगा धारा, क्या है, धारा या करेंट, धारा, ये जिसको कहा जाता है करेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ आयतन, आयतन या वॉल्यूम, क्षेत्रफल, यह आएगा क्षेत्रफल, यह आएगा क्षेत्रफल या एरिया। तो अदिश राशि कौन कौन सी है भाई साहब, ये जितने मैं लिखा हूँ, ठीक है, जितने मैं लिखा हूँ वो क्या है, अदिश राशि के एग्जाम्पल है। दूरी या डिस्टेंस, चाल या स्पीड, द्रव्यमान या मास, घनत्व या डेंसिटी, तापमान या टेम्परेचर, दाब या प्रेशर, क्षेत्रफल या एरिया, वर्क या कार्य, आयतन या वॉल्यूम, ऊर्जा या एनर्जी, शक्ति या पावर, प्रतिरोध या रेसिडेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंशिएट, समय या टाइम जो है धारा या करंट। ये जितने भी आप देख रहे हैं सभी के सभी अदिश राशि के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है भाई साहब, अदिश राशि के एग्जाम्पल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसमें परिमाण होता है, दिशा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो अदिश राशि की जैसे सदिश राशि को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं भाई साहब, सदिश राशि को भी हम लिख लेते हैं, या जिसको कहा जाता है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत अगर देखें, तो एक तो जैसे कि मैंने बताया, एक तो विस्थापन हो गया, या डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। दूसरा वेग, वेग मीन्स वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। भार, भार मीन्स क्या है, वेट। त्वरण, त्वरण कहने का मतलब है स्केलर, ठीक है, स्केलर, ठीक है, त्वरण। बल मीन्स होता है फोर्स, एक्सीलेटर समझते नहीं पे, एक्सीलेटर दबाते हैं तो फिर गाड़ी बहुत ज्यादा तेज बढ़ता है, विसिटर पे, ठीक है। फोर्स, संवेग, एक कहता है संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम। एक होता है आघूर्ण, आघूर्ण, या जिसको होता है टॉर्क, टी से जबर करते हैं, ठीक है, क्या है, टॉर्क, ठीक है, जिसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, बाद में लिखेंगे वगैरह, ठीक है। तो इतनी कुछ जो है सदिश राशि की एग्जाम्पल है, वो चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये है अदिश, ये है आपकी सदिश राशि, ठीक है। चलिए, थोड़ा वेट करिए आप लोग, 5 मिनट, नहीं 2 मिनट, 5 मिनट जैसा भी है, आप वेट करिए, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे की कहानी, ठीक है। 5 मिनट वेट करिए, थोड़ा ब्रेक है।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे। अब आगे हम देखेंगे कुछ मापन, ये राशि वगैरह हम देख चुके हैं, ठीक है। कुछ बात करेंगे हम मापन पद्धति, ठीक है। क्या है? मापन पद्धति। मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मापन पढ़ रहे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। मापन या मात्रक पद्धति। मापन या मात्रक पद्धति, ठीक है। अब कितने प्रकार की होती हैं भाई साहब? हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है आपका एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसको हम पहले जो है देखेंगे। एसआई पद्धति। दूसरा जिसको कहते हैं एम के एस पद्धति। तीसरा जिसको कहा जाता है सी जी एस पद्धति। और चौथा जिसको हम कहते हैं एफ पी एस पद्धति, ठीक है। चलिए, एसआई कहने का मतलब है जो है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। और एम केस कहने का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। पद्धति मतलब सिस्टम, ठीक है। समझते हैं? पद्धति मतलब सिस्टम। दूसरा है सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सिस्टम, सॉरी एस फॉर सेकेंड और सिस्टम। एक होता है जो है फुट पाउंड सेकेंड। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड, सेकेंड सिस्टम। इसको भी हम लिख देते हैं सिस्टम, ठीक है। तो मापने के लिए चार पद्धति का यूज किया जाता है, लेकिन बेहतरीन तरीके से अगर बात करें जो प्रचलित है, ठीक है, जो पूरी तरह से जो है पूरा, जो सभी फॉलो करता है, पूरा इंटरनेशनल फॉलो करता है, वो कौन है? एसआई पद्धति, ठीक है। क्या है? एसआई पद्धति। चलिए, तो उसी को हम पहले देखेंगे। क्या है एसआई पद्धति?
या जिसको कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। इस ईसाई पद्धति में हम बात करेंगे तो पहली बात ये है कि जो ईसाई पद्धति की बात करें, ठीक है, तो फ्रांस जो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस की, ठीक है, जो पेरिस है, पेरिस में क्या किया जाया गया था 1971 में, पेरिस ने क्या है अपनाया था, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल जो है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और कुल ईसाई मात्रक, कुल ईसाई मात्रकों की संख्या, ईसाई यूनिट की संख्या कितनी है, कुल ईसाई यूनिट की संख्या कितनी है, 9 है। ये भी आपको क्या करनी है, याद रखिए। कुल जो ईसाई यूनिट की संख्या 9 है, ठीक है, जो इंटरनेशनल है, पूरी तरह से सभी मान्य है, और पेरिस ने 1971 में अपनाया था, और यही सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। और इसमें 9 ऐसे हैं, क्या है, जो क्या है, यूनिट की संख्या 9, ईसाई यूनिट की संख्या 9 है, जिसमें से जो 7 है वो मूल मात्रक है, मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। और जो 2 बच गए हैं, जो 2 है, ठीक है, वो है पूरक मात्रक है, पूरक मात्रक की संख्या कितनी है, 2, तो 7 दोनों मूल मात्रक कहने का मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, मूल मात्रक जिसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी, पूरक मात्रक कहने का मतलब है सप्लीमेंट्री, लेते ना सप्लीमेंट्री दीजिए सर, उससे आया है पूरक, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो 9 संख्या है, उसमें से 7 मूल मात्रक है। जैसे कौन कौन से है भाई साहब, अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से है मूल मात्रक और कौन कौन से है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है कितने हैं, उसकी संख्या सिर्फ 2 है, उसकी हम बातें करेंगे। यहाँ पर एक तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, या जिसे हम कहते हैं मास, और इसको डिनोट करते हैं केजी से। इसको किससे डिनोट किया जाता है, केजी से डिनोट किया जाता है। दूसरा दूरी है, या जिसे कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंट या डिस्टेंस, इसको मीटर से डिनोट करते हैं, इतनी मीटर की दूरी है भाई सब, ठीक है। ये थर्ड अगर बोले तो समय, ये जिसको होता है टाइम, और इसको हम डिनोट करते हैं सेकेंड से। ईसाई मात्रा में इसको किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड से डिनोट करते हैं, सेकेंड। चौथा, अगर ये बात करें तो तापमान, जिसको कहता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इसको ईसाई मात्रा में केल्विन से, के से, केल्विन कहीं कहीं लिख देते हैं, या कहीं कहीं के लिख देते हैं, के फिर केल्विन, केल्विन से इसको डिनोट करते हैं। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या जिसको कहते हैं करेंट, ठीक है, क्या है करेंट, और जिसको डिनोट करते हैं विद्युत धारा, करेंट टू एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा, या जिसको कहते हैं करेंट, या जिसको कहते हैं A4 एम्पियर, इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। छठा और सातवां में लिख देता हूँ, ये है छठा, जिसे कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, कैंडेला, कैंडेला, जिसको CD लिखा जाता है। और सातवां, सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को हम डिनोट करते हैं किससे, मोल से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, मोल से।
तो मूल मात्रा कौन कौन से एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है भाई साहब? 7 है। और कौन कौन से? एक है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसको केजी से डिनोट करते हैं। दूसरा दूरी को एम मीटर से डिनोट करते हैं। तीसरा समय को सेकेंड से। तापमान टेम्परेचर को केल्विन से। विद्युत धारा को करेंट से, विद्युत धारा या करेंट को एम्पियर से। चौथी तीव्रता को कैंडिला से। पदार्थ की मात्रा को मोल से डिनोट करते हैं। यह है एसआई यूनिट का 7 जो है मूल मात्रा। व्युत्पन्न मात्रा की संख्या कितनी है? 2 है। एक जिसको कहा जाता है समतल कोण, समतल कोण, या जिसको डिनोट करते हैं रेडियन। क्या है? रेडियन। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, रेडियन से डिनोट करते हैं। और दूसरा है ठोस कोण, ठोस कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। एक है रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन और रेडियन अगर पूछा जाए तो वो स्टेरेडियन ठोस कोण का है, ठीक है। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल से जाना जाता है इंग्लिश में, और इसको प्लेन एंगल के नाम से, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल से जाना जाता है, ठीक है। तो पूरक जो मात्रक है दो है, सप्लीमेंट्री यूनिट, और एक है जो है इसमें सत्तल कोण और ठोस कोण, ठीक है। तो ये है ये सारी यूनिट पूरा जो है इसको यही इसको ही अपनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। आगे जैसे बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि अगर दूसरे नंबर की बात करें तो हम बात करेंगे एम केस पद्धति की, एम के एस पद्धति। और एम केस पद्धति कहने का मतलब इसको हमने क्या कहा था? मीटर, एम फोर मीटर, ठीक है, के फोर किलोग्राम, किलोग्राम, और एस फोर सेकेंड, ठीक है, एस फोर सेकेंड। तो इसके लिए क्या है? देखिए यहाँ तीन चीज आप याद रखिए। एक तो लंबाई, ठीक है, लंबाई या लेंथ। दूसरा द्रव्यमान, या जिसको कहा जाता है मास। एवं थर्ड समय, या जिसको कहा जाता है टाइम। तो देखिए यहाँ पर एमकेएस पद्धति में बस जो है नॉर्मल नॉर्मल हम देखेंगे, इसके ज्यादातर यूज नहीं है और ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, बस इतना है, ठीक है। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में लंबाई के लिए यूज किया जाता है मीटर, ठीक है, लंबाई के लिए यूज किया जाता है क्या? मीटर। द्रव्यमान के लिए यूज किया जाता है किलोग्राम, किलोग्राम। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान के लिए यूज किया जाता है जो है किलोग्राम, और समय के लिए यूज किया जाता है सेकेंड। बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं है। उसी प्रकार दूसरा अगर बात करें तो एक है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ठीक है, क्या है? सीजीएस पद्धति। सी फोर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी फोर आपका ग्राम, और एस फोर सेकेंड। तो इसमें भी वही चीजें आपको देखने को मिलेगी जैसा जो है पिछले में देखने को मिला, कि लंबाई के लिए, लेंथ के लिए जो यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए या मास के लिए क्या यूज किया जाता है? और थर्ड समय या सेकंड के लिए, समय, सॉरी, समय या टाइम के लिए, समय या टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, वो चीजें याद रखिए। तो लंबाई, लेंथ,
लेंथ के लिए यहाँ पर सेंटीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। द्रव्यमान के लिए यहाँ पर ग्राम का यूज करते हैं, और सेकेंड के समय के लिए हमेशा यहाँ सभी जगह तो सेकेंड ही चढ़ा है, तो यहाँ भी सेकेंड का यूज करते हैं। मैं यहीं पर इसको भी लिख देता हूँ, ये दूसरे नंबर का है, इसको कर दीजिए आप तीसरे नंबर का, ठीक है। और इस इधर हम लिख देते हैं चौथे नंबर, और चौथा है एफ पी एस। और एफ पी एस मतलब ये होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लंबाई के लिए क्या यूज किया जाएगा? फुट यूज किया जाएगा, ठीक है। आपकी द्रव्यमान के लिए क्या यूज किया जाएगा? पाउंड यूज किया जाएगा, पाउंड यूज किया जाता है। और आपके समय के लिए, समय या टाइम के लिए सेकंड हर जगह यूज होगा, सेकंड यूज किया जाता है। तो बस इतनी सी बातें हैं, इतनी चीजें हैं, वो चीजें याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब? वो चीजें आप याद रखेंगे। देखिए, ये जो एफ इस पद्धति है, इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, इसको कि ब्रिटिश ने पहले बार अपनाई थी, इसलिए ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। चलिए, और अन्य मात्रक की बातें हम करेंगे, ठीक है। अन्य जो है मात्रक और जो विमाओं की भी बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा कुछ कुछ लिखने वाली बातें कर लेते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ वेरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंबल ऑफ वेरियस पावर 10, 10 की पावर की जो बहुत सारी चीज सिंबल है उसको पूछ दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, फर्स्ट 10 की पावर 1 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? डेका के नाम से जाना जाता है। दूसरा, तो ये चीजें कुछ स्मरणीय तथ्य है। 10 की पावर 2 को क्या कहा जाता है? इसको हेक्टा कहा जाता है, हेक्टो। 10 की पावर, ये 1 2 3 नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ऊपर लिखा ही है, ये मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। 10 की पावर 3, 3 को किलो कहा जाता है। 10 की पावर 4, इसको कहा मेगा, जो सॉरी 6, 10 टू पावर 6 इसको कहा जाता है मेगा। 10 टू पावर 9 इसको कहा जाता है गीगा। 10 टू पावर 12 इसको कहा जाता है टेरा। 10 टू पावर 15 इसको कहा जाता है बीटा। 10 टू पावर 18 इसको कहा जाता है हेक्सा। 10 टू पावर 21 इसको कहा जाता है जेटा। 10 टू पावर 24 इसको कहा जाता है योटा। ये याद रखिए, ठीक है। साथ ही कुछ बात पॉइंट्स में जो है माइनस में भी है। 10 टू पावर -1 इसको कहा जाता है डीसी। 10 टू पावर -2 इसको कहा जाता है सेंटी। 10 टू पावर -3 इसको कहा जाता है मिली, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई साहब? मिली। 10 टू पावर -6 माइक्रो। 10 टू पावर -9 नैनो।
10 to power minus 12 equal 10 to power minus 15 फर्मी फर्मी जिसको फेंटो भी कहा जाता है, फेंटो या फर्मी। 10 to power minus 18 एक्टो, 10 to power minus 18 है, 10 to power minus 21 जेप्टो और 10 to power minus 24 योक्टो। तो माइनस वाले भी जो है याद रखिए और जो है प्लस वाले भी क्या करेंगे याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी है, जैसे कि खैर अभी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कल या परसों की क्लास में जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ कुछ लिस्ट दूंगा, कुछ कुछ चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको, एक और है जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रा, इसको हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रा। ये व्युत्पन्न मात्रा के डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। एक होता है, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रा या जिसको कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, जिसमें हम विमाएं वगैरह निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट की बात करें, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे विमाएं निकालेंगे। जैसे अगर द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान जिसको हम कहते हैं मास, दूसरा होता है लंबाई या जिसे कहते हैं लेंथ, और जिसे होता है समय या जिसे कहते हैं इसको कहते हैं टाइम। इसको अगर हम व्युत्पन्न मात्रा डेराइव मात्रा को जो है कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसमें हम जो है विमाएं निकालेंगे, विमा समझते हैं ना, ठीक है, विमाएं जब निकालेंगे तब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम द्रव्यमान की को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, T4 जो है सॉरी L4 लेंथ L को रिप्रेजेंट करेंगे और T4 समय को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब लिखते समय की बात आएगी, लिखने समय की बात करेगी आएगी, तो M को हम लिखेंगे L, M को लिखेंगे क्या है L, ठीक है। केजी को हम लिखेंगे M और सेकेंड को लिखेंगे, ठीक है, क्या है सेकेंड को लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, सेकेंड की लिखेंगे, ठीक है। चलिए एम को हम लिखेंगे एल, केजी को लिखेंगे एम, सेकेंड को लिखेंगे टी। जैसे कि मैं एग्जांपल देता है, किसी की विमाया अगर निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की अगर बात करें, ठीक है, आप समझ जाएंगे मैं क्या बनाने वाला हूँ। क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल इंटू वी, ठीक है, एल इंटू वी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई जो है, देखिए यहाँ पर लंबाई जो है, ठीक है, एल के लिए हम क्या है यूज क्या करते हैं भाई साहब, हमने क्या कहा एल के लिए जब भी यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एल के लिए जब भी यूज करेंगे वो क्या करेंगे एम यूज करेंगे, ठीक है। जब भी एल लेंथ के लिए यूज करेंगे उसको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, जब भी यूज करेंगे उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, ठीक है। एल के लिए जब भी आएगा, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, जस्ट 1 मिनट, एल के लिए जब भी यूज आएगा हम लिखेंगे क्या करेंगे चेंज करेंगे एम में, ठीक है। तो इसका हम चेंज करें तो ये एम आएगा, और इसको भी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई जितने भी लेंथ वाली चीजें हैं, चाहे लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो दूरी हो, लेंथ वाली जो चीज होगी
वो हमेशा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एम में कन्वर्ट करेंगे। हमारा एक्चुअल जो विमाएँ किससे निकलेगी, ये विमाएँ निकलेगी। ठीक है, जैसे विमाएँ समझते हैं ना, जैसे एल, ठीक है, एम टी, ठीक है, 0 0 बाद में तो फिलहाल 0 0 है, ठीक है, जो भी है इस प्रकार से विमाएँ, इसके भी हम एम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, एम स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने क्या कहा है, मैंने क्या कहा है, जब भी एम की बात आएगी, ठीक है, जब भी एम की बात आएगी उसको हम किस में चेंज कर देंगे, उसको किस में चेंज करते हैं, उसमें एल में चेंज कर देंगे। जब भी एम की बात आए उसको विमाओं के लिए किस में चेंज करेंगे, एल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो विमा के लिए एल में चेंज करने कहने का मतलब है, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विमा में एल का स्क्वायर लिखेंगे और इसका बेसिक क्या होता है, एम, ठीक है, इसका बेसिक क्या होता है, एम एल टी, एम एल टी। तो जिसको हम क्या कैसे लिखते हैं, एम 0 एल 2 टी 0, ये लिखेंगे। तो ये किसका बीमा हो गया भाई साहब, ये किसका हो गया है, क्षेत्रफल का बीमा हो गया। मैं इसको कल और अच्छे से बताऊंगा और कल एक पीडीएफ भी आपको जो है दूंगा इसके बीमा के। तो ये कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद आ जाता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं यहीं पर क्षेत्रफल हो गया, आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन को, आयतन कहने का वॉल्यूम, तो ये क्या होता है, आयतन का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। और इसमें इसमें लंबाई मीन्स लेंथ, ठीक है, चौड़ाई भी वही। तो इसको हम अगर सूत्र में डिनोट करें तो लंबाई एल, ठीक है, बी इंटू एच होता है। अब जैसे कि मैंने कहा चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। लेकिन जब भी एम की बात है तो ये कितने एम हो गए, कितने हो गए, 3 एम हो गया, तो एम क्यूब हो गया। और एम की जगह मैंने क्या कहा, एम की जगह क्या लिखना है आपको, एल को लिखना है। तो एल 3 हो जाएगा इसको। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली हमारा कैसा है, ये रहता है। अब इसको एम 0 एल 3 टी 0 ये लिख सकते हैं। और ये है आपका, तो आसानी हो गया, आसानी हो गया। जैसे कि यहाँ पर अगर जो है मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, घनत्व की बात करूँ, घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। और घनत्व कहने का मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। और द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई साहब, द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास, ठीक है, किसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास, ठीक है। या द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास, या जिसको कहते हैं केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केजी डिवाइडेड बाई आयतन, आयतन का निकल गया। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करें, मैं खैर नीचे लिख दिया हूँ द्रव्यमान को केजी से। और हमारे पास आयतन निकल गया L3, पहले से निकल गया है L3। लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी केजी की बात आई तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको हम एम लिख सकते हैं और L3 लिख सकते हैं। और आगे जाएगा तो एम का एम रहेगा, ठीक है, L3 ऊपर तो जाएगा तो लेकिन माइनस में चला जाएगा और टी का जो है इस प्रकार से 0 हो जाएगा। तो ये किसकी जो है, ये घनत्व की भी बाय है, एम एल माइनस 3 टी 0, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को, ठीक है। चलिए, कुछ दूरी के मात्रक भी है, इसको भी आप देख लीजिए। खैर मैं कल तो जो है अ, दूंगा ही, ठीक है, कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। दूरी की अन्य मात्रक भी है, इसको भी आप लिख लीजिए, कई बार ये काम आता है। तो पढ़ रहे हैं मात्रक तो पूरा मात्रक को खत्म कर लेते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे तो जो है बच्चों टाइप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन फंस जाता है, तो ये याद रखिए। एक होता है आपका दूरी के लिए, ठीक है, जैसे आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर
आप जानते हैं 1000 मीटर। दूसरा 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तीसरा 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक होता है 1 AU, ठीक है, जिसको कहते हैं खगोलीय दूरी। AU मतलब जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या जिसको कहा जाता है खगोलीय दूरी। और खगोलीय दूरी जो होता है 1.455 इंटू 10⁻11 मीटर। एक और होता है जिसको कहते हैं एक 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष समझते हैं ना। ठीक है, चलिए, प्रकाश की जो है तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये याद रखिए। छठा अगर मैं बात करूं तो एक होता है वम पार्श पार्शस, तारों की दूरी, इसको हम गिनते हैं तारों की दूरी, और तारे की दूरी मापते हैं इससे। और ये होता है 3 इंटू 8 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, एक होता है फर्मी, 1 फर्मी, और 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। एक होता है एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें 10⁻10 मीटर। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जैसे एंगस्ट्रॉम को तरंगदैर्घ्य जो है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं। ये वाला जो चीजें मैं जो बताऊंगा इसको एक PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, इसमें क्या क्या लिखा होगा वगैरह बहुत सारी चीजें, कल हम इसको और देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करने वाले हैं, समय भी हो गया, टाइम हो गया, और आज पहला दिन है, फर्स्ट क्लास है। यूनिट और मेजरमेंट में कुछ खास रखा नहीं है। ठीक है, बस इसी को आप ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गति एंड मोशन। उस नेक्स्ट क्लास में एक क्लास में भी गति जो है मोशन वगैरह हम देख लेंगे, बल फोर्स जो भी है आगे हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक है आपके सामने, पहले से ही मैं बता दिया था। तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से और ढेर सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज फर्स्ट क्लास था फिजिक्स का, कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।